तैयारी स्टार्ट। मणिपुर में हिंसा की ताजा घटना ने पिछले कुछ समय से शांत नजर आ रहे पूर्वोत्तर के इस राज्य को एक बार फिर जातीय हिंसा की ओर मोड़ दिया है। यह घटना इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि राज्य में शांति बहाली के केंद्र सरकार के प्रयासों के बीच यह हिंसक घटना हुई है। यह भी कहा जा सकता है कि संदिग्ध कुकी उग्रवादियों की इस हरकत ने केंद्र के शांति प्रयासों पर पानी फेर दिया है। मणिपुर में पिछले 1.5 साल से हिंसा का दौर जारी है। बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी समुदायों के बीच अधिकारों की इस लड़ाई में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं 60,000 से ज्यादा लोग अपना घर-बार छोड़कर राहत शिविरों में रह रहे हैं। चिंताजनक तथ्य यह भी है कि अब तक 500 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसीलिए यह भी लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पक्षों का विश्वास जीतने में कामयाब नहीं हो पा रही है। कुकी समुदाय मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के विरोध में है। उनका मानना है कि मैतेई को जनजाति का दर्जा मिलने से आरक्षण में उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। 60 सदस्यीय विधानसभा में भी 40 सीटें बहुसंख्यक मैतेई आबादी वाली इम्फाल घाटी और मणिपुर के मैदानी इलाकों की है। कुकी समुदाय पहाड़ी इलाकों में रहता है। दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे के इलाके में जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। असल में मणिपुर हिंसा को एक राज्य की समस्या के रूप में देखने के बजाय एक राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में समझने की जरूरत है। मणिपुर में शांति और स्थिरता बहाल करना देश की एकता और अखंडता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले महीने केंद्र की पहल पर कुकी, जो हमार, मैतेई और नामा नगा समुदाय के करीब 20 विधायकों ने जातीय संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने के लिए दिल्ली में गृह मंत्रालय के अफसरों के साथ बातचीत की थी। शांति की अपील की गई, लेकिन उसका कोई असर नहीं आ रहा है। बैठक के 3 हफ्ते बाद ही फिर से हिंसा शुरू हो गई। हिंसा का सबसे बड़ा असर आम जनता पर पड़ा है। घरों, सार्वजनिक संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ है। बच्चों की शिक्षा बाधित हो गई है और व्यावसायिक गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं। मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए सभी पक्षों के बीच संवाद सबसे अहम है। केंद्र और राज्य की सरकार को स्थानीय नेताओं, सामाजिक संगठनों और समुदायों के प्रमुख लोगों को साथ लेकर शांति बहाली की पहल करनी चाहिए। पैरा, अदालतें जब तब सरकारों को जनता से जुड़ी सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश देती रहती हैं। आप प्रदेश में चरमराते चिकित्सा तंत्र को लेकर हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर राज्य सरकार को आगाह करना पड़ा है। पत्रिका में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को रेखांकित किया है। कोर्ट ने साफ कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य का
अधिकार भी शामिल है। सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि स्वास्थ्य सुविधाओं में ऐसी कोई लापरवाही नहीं हो जिससे मरीज का जीवन खतरे में पड़ जाए। प्रदेश की शीर्ष अदालत ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत पर जोर देते हुए सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के लिए अब तक क्या किया गया इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। जब कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरते तो न्यायपालिका को आगे आना ही पड़ता है। देखा जाए तो करोड़ों रुपए के बजट प्रावधान के बावजूद प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बदहाली के नए कीर्तिमान बन रहे हैं। कहीं डॉक्टर का ड्राइवर मरीजों का इलाज करता नजर आ रहा है तो कहीं अप्रशिक्षित कर्मचारी आवश्यक सावधानी बरते बिना ही डायलिसिस कर रहे हैं। स्टॉप।